हाँ, तो देखिए बच्चों, कल हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी कल हमने फिनिश की थी। आज हम देखते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि अमोनिया को फॉर्म करने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कैसे अमोनिया को फॉर्म करने में, ज़रा देखिए। देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनती है। अब आप कहेंगे सर अमोनिया काम क्या आती है, तो ध्यान दीजिए, जो यूरिया फर्टिलाइजर होता है ना, यूरिया खाद जो खेतों में डालता है, वो अमोनिया से बनता है। वो उस यूरिया बनाने के लिए दो पदार्थों को, दो सब्सटेंस को काम में लेते हैं। एक तो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के रिएक्शन से यूरिया फर्टिलाइजर फॉर्म होता है। अब खेतों में हर साल लाखों टन यूरिया डाला जाता है, और उसको बनाने के लिए लाखों टन अमोनिया चाहिए, और अमोनिया बनाने के लिए हजारों टन हाइड्रोजन लगती है। तो बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के अलावा देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको बनाने में ही हाइड्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, आपको कल भी मैंने समझाया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसें अलग अलग सरकमस्टांसेज में रिएक्शन करके मिथेनॉल भी बनाती हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी बनाती हैं, और फॉर्मिक एसिड भी बनाती हैं। और ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, इनके अलावा भी बनते हैं। और इसीलिए इन दोनों गैसों के मिक्सचर को हमने नाम क्या दिया था? सिन गैस। पूरा नाम होता है सिंथेटिक गैस, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को सिंथेसाइज्ड किया जाता है। तीसरा यूजेज क्या है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, बहुत सारे हाइड्राइड हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्राइड। इनके अलावा देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अच्छा, ये जो हाइड्राइड्स है, इस सब में एक प्रॉपर्टी होती है, ये सब अच्छे रिड्यूसिंग रिएजेंट है। सब अच्छे रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हैं। अच्छा, और अच्छा हाइड्रोजन कैरियर भी हैं। हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन कभी भी एज ए हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में नहीं करते, क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव है, डेंजरस है। हाइड्रोजन को स्पेशली कैल्शियम हाइड्राइड की फॉर्म में हाइड्राइड बना करके फिर हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और हाइड्राइड से दोबारा हाइड्रोजन बनाने के लिए किसी भी हाइड्राइड में पानी डाल दीजिए, बस पानी डालते हैं, लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लग जाती है। ये हाइड्रोजन कैरियर का काम करते हैं सारे के सारे हाइड्राइड। तीसरी एप्लीकेशन, चौथी एप्लीकेशन क्या है? वेजिटेबल घी फॉर्म करने में है। वेजिटेबल जो घी होता है फॉर्मेशन में, कल भी हमने देखा था कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे बनाया जाता है, इसमें भी इसका यूटिलाइजेशन है। नंबर 5 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे? कि हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से HCl बनती है, गैस होती है, इसको पानी में डिजोल्व कर लेते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। नंबर 6, इन
मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? देखो नेचर में जो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड ऑफ मेटल्स होते हैं, उन मेटल के कंपाउंड से मेटल का एक्सट्रैक्शन जो करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी। यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द मेटेलिक कंपाउंड, दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेटलर्जी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में ली जाती है। जैसे कि ये टंगस्टन का कंपाउंड है, टंगस्टन ऑक्साइड। टंगस्टन एक वेल नॉन मेटल है। अब टंगस्टन ऑक्साइड से टंगस्टन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको, इसकी हीटिंग हाइड्रोजन के साथ करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो जाता है और टंगस्टन मिलता है। अगला यूटिलाइजेशन देखिए क्या है इसमें, इन वेल्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन के कंबशन से हीटिंग निकलती है, तो वेल्डिंग पर्पस से भी इसका यूटिलाइज किया जाता है। और लास्ट एप्लीकेशन है इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल, एज अ रॉकेट फ्यूल भी हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। और ये आपके यूजेज ऑफ हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इस चैप्टर में, वैसे तो हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, बट इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन के 3 कंपाउंड का जिक्र करेंगे। पहले कंपाउंड का नाम है हाइड्राइड्स। दूसरी तरह के कंपाउंड का नाम है वाटर। वाटर भी हाइड्रोजन का कंपाउंड है। और तीसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स, व्हाट आर हाइड्राइड्स? हाइड्राइड क्या है? देखिए, हाइड्राइड का मतलब है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, इनको कहते हैं हाइड्राइड। अच्छा, बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है? देखो, कंपाउंड में एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट होते हैं। जैसे वाटर में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये टंगस्टन ऑक्साइड में 2 एलिमेंट है, टंगस्टन और ऑक्सीजन। तो कंपाउंड में एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट होते हैं। अब यदि किसी कंपाउंड में केवल 2 टाइप के एलिमेंट है, 2 प्रकार के एलिमेंट है, तो कंपाउंड होगा बाइनरी कंपाउंड। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल 2 तरह के एलिमेंट हो और 2 में से एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कोई भी है, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन्स आर नॉन एज हाइड्राइड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिथियम हाइड्राइड बाइनरी कंपाउंड है। आपकी कैल्शियम हाइड्राइड, देखो 2 ही एलिमेंट है, कैल्शियम हाइड्रोजन। अमोनिया 2 ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। वाटर आपके B2H6, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राइड। ये सब हाइड्राइड के एग्जाम्पल है। अच्छा, इन हाइड्राइड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। देखिए, ये हाइड्राइड्स होते हैं, इनको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। ये हाइड्राइड क्या का भी 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरीज हाइड्राइड को बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड और साल्ट लाइक हाइड्राइड। आयोनिक इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ आयोनिक बॉन्ड होगा किसी एलिमेंट का। साल्ट लाइक इसलिए क्योंकि दिखने में सॉल्ट जैसे दिखते हैं ये। तो आयोनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरी तरह के हाइड्राइड होते हैं, देखिए, कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है। और दूसरा इसका नाम है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब देखिए, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है इसलिए कोवलेंट हाइड्राइड है।
क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। आयोनिक कंपाउंड का एग्जिस्टेंस आयंस की फॉर्म में होता है, कैटाइंस और एनाइन। तो ये साल्ट लाइक है, आयोनिक है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। तीसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर, देखिए इसके दो तीन नाम है। एक नाम तो है मेटेलिक हाइड्राइड, दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, और तीसरा नाम है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक। आयोनिक का दूसरा नाम साल्ट लाइक भी है, कोवलेंट का सेकंड नेम मॉलिक्यूलर भी है, मेटेलिक को इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं और नॉन स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं। अब इनमें से एक एक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक एक के बारे में अलग अलग से। सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले आयोनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड। अब देखिए इनमें पहले चीज तो आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड, मेन बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड। एक तो कैटायंस और एनायंस। एनायंस क्या होगा? H माइनस। हाइड्राइड एज यहाँ पर एनायंस होता है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन। अब कुछ मेटल जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं, उन मेटल में देखो हाइड्रोजन मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन में आयोनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि जो हाइड्राइड आयन है ना, बहुत स्टेबल आयन नहीं है ये। हाइड्रोजन नॉन मेटल तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी टेंडेंसी नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर कम होती है। तो हाइड्रोजन ऐसे मेटल के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा जो एक तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है एस ब्लॉक एलिमेंट में, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। लेकिन इन दोनों ग्रुप में भी जो छोटे साइज के मेटल होंगे, जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा, वो हाइड्रोजन से आसानी से बॉन्ड बना लेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज के कैटायन में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिसके कैटायन का साइज स्मॉल होता है, उसके आयोनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की ही टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ऐसे मेटल जिसमें दो क्वालिटीज़ होती हैं, वो हाइड्रोजन से आयोनिक हाइड्राइड फॉर्म कर लेंगे। कौन कौन से मेटल, कौन कौन सी क्वालिटी? एक, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो। नंबर 2, उसके कैटायन का साइज छोटा हो। ये दोनों प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है देखो लिथियम में। तो लिथियम बड़ी आसानी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्राइड बना लेता है, बहुत स्टेबल हाइड्राइड है। सोडियम भी रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्राइड। आपको साहब बेरिलियम का क्या होगा? भाई बेरिलियम भी रिएक्शन करेगा, लेकिन बेरिलियम हाइड्राइड कोवलेंट हाइड्राइड है, वो आपके आयोनिक हाइड्राइड नहीं है। वहाँ बेरिलियम हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। देखिए जो बेरिलियम हाइड्राइड होता है ना, इज
कोवलेंट, नॉट आयोनिक, इसलिए यहां हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। तो ये सब आपके क्या है, आयोनिक हाइड्राइड है। तो अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड विद हाइड्रोजन। तो ये आयोनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज जरा देखिए, आयोनिक हाइड्राइड जो बने ना, इनकी प्रॉपर्टीज। नंबर 1, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, नमक के जैसे दिखते हैं ये, नॉन वेपोराइजेबल होते हैं, नॉन वेपोराइजेबल होते हैं। इनकी जैसे साल्ट होता है ना, साल्ट नॉन वेपोराइजेबल है। इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अब यहाँ एक चीज है, बट इन फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्राइड है, हमने इसको फ्यूज्ड किया, फ्यूज किया तो Na+H- में टूट जाएगा है। जब तक ये दोनों बंधे हुए हैं तब तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। बस पिघला दिया, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर दिया तो कैटाइन अलग एनाइन अलग, अब वो सेपरेट हो गए, अब वो मूव कर सकते हैं वो। और जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, एट एनोड, ये तो जाएगा एनोड पर। एनोड कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, वहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन में बदल जाएगा। कैटायन कहाँ जाएगा, ये जाएगा एट कैथोड, खुद क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, और वहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम एटम में बदल जाएगा। तो हाइड्रोजन का एनोड पर फ्री होना, डिस्चार्ज होना, ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नंबर 2, देखो जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट विद कोल्ड। सब गर्म से क्या होगा, गर्म से और भी तेजी से रिएक्शन करेंगे जब ठंडे से कर रहे हैं तो जितना भी हाइड्राइड है जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सीधा पानी के साथ रिएक्शन कराइए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस फ्री होगी। कैल्शियम हाइड्राइड वाटर के कांटेक्ट में आते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो ये पहली टाइप के हाइड्राइड है जिसको हमने क्या कहा है, साल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरी तरह के हाइड्राइड होते हैं, देखिए कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। भाई इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, नॉन मेटल के बीच में। हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है, अब ये किसी अदर नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। नॉन मेटल किसको बिलोंग करता है, पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हैं। पी ब्लॉक में ऊपर के एलिमेंट तो नॉन मेटल है और नीचे के मेटल है, बीच के मेटलॉइड भी हैं। तो पी ब्लॉक के जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं
वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो देखिए जो नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल्स उनके रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो सीधे आपके कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो वाटर कोवलेंट हाइड्राइड है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। सिमिलरली देखिए नाइट्रोजन है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दीजिए, क्या बनेगा, अमोनिया। और अमोनिया क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड है। देखो कोवलेंट हाइड्राइड की जो एग्जांपल है पी ब्लॉक की, देखो सेकंड पीरियड की जो एलिमेंट की सीरीज है वो सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके इस कैटेगरी के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बोरॉन से बनता है बोरॉन हाइड्राइड, कार्बन से मीथेन, नाइट्रोजन से अमोनिया, ऑक्सीजन से H2O, फ्लोरीन से HF। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अच्छा, अब ये कोवलेंट हाइड्राइड की भी 3 कैटेगरीज है, देखिए यहां पर। इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला देखो, पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। देखो ग्रुप 13, ये जो ग्रुप 13 की जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, इसके जो हाइड्राइड है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जैसे कि बोरॉन हाइड्राइड, क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जरा इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो बोरॉन हाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये है, इसका में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के कारण इसके अंदर लॉन पेयर को गेन करने की ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है। दूसरी में आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीशियस हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रीशियस हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रीशियस हाइड्राइड में न तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है और न एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये न तो लॉन पेयर डोनर होते हैं और न लॉन पेयर गेनर होते हैं। और ग्रुप 14, ये ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है वो इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं, स्पेशली मीथेन इसका एग्जाम्पल है। देखो मीथेन का यदि स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, और ऑक्टेट पूरा होने के बाद कार्बन के पास न तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है और न ही किसी तरह का लॉन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन प्रीशियस है, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब ये ना तो लॉन पेयर देगा ना लेगा, तो ये कैसे होंगे, ये होंगे न्यूट्रल। ये कैसे होंगे, न्यूट्रल। तीसरी कैटेगरी का हाइड्राइड होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इनके पास देने के लिए लॉन पेयर होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में यदि हम ग्रुप 14 के आगे चले तो ग्रुप आपके 15, 16 और 17। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, 16 में ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O, 17 में HF इस कैटेगरी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, ग्रुप 16 में
ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर है। दे आर लॉन पेयर डोनर, और ये क्या होंगे? लुईस बेस होते हैं। तो ये देर आर 3 टाइप ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड की भी 3 यहाँ पर अलग अलग टाइप है। अब तीसरा हाइड्राइड देखिए, जिसको कहते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। अब तीसरा हाइड्राइड का जिक्र करते हैं अपन। इस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा, बड़े काम की ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। कब विच विल बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, या आए कि 4 ऑप्शन दे देते हैं। विच इज इलेक्ट्रॉन प्रीशियस हाइड्राइड, विच इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, आए हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला हाइड्राइड आता है, देखिए मेटेलिक हाइड्राइड। इस मेटेलिक हाइड्राइड का दूसरा नाम है इंटर स्टीशियल हाइड्राइड, और इसका तीसरा नाम है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। देखो, जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनके जो मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं, वो इस तरह के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो क्या हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेते हैं? नहीं करते रिएक्शन, क्योंकि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। एस ब्लॉक के सारे मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। डी ब्लॉक के तो कैसे करेंगे? रिएक्शन तो नहीं करते। लेकिन होता क्या है, इनका जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, एटम सारे स्फेरिकल होते हैं, और इस एटॉमिक अरेंजमेंट में एटम्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह को कहते हैं इंटरस्टिशियल्स, और दूसरा नाम होता है वॉइड। इन वॉइड के अंदर हाइड्रोजन के एटम ट्रैप हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। किसी वॉइड में 1 हाइड्रोजन, किसी में 2 हाइड्रोजन, कोई खाली छूट गया, किसी में 1 हाइड्रोजन, किसी में 3। ये नंबर कोई फिक्स नहीं होता इनका, इसलिए इनका कोई फिक्स फार्मूला भी नहीं होता। और फिक्स फार्मूला नहीं होता, इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्री है। जैसे सोल्ट होता है ना, नमक, नमक का तो फिक्स फार्मूला है NaCl, एक Na के साथ एक Cl है, बट इनका फिक्स फार्मूला नहीं है। जैसे सोडियम हाइड्राइड का फिक्स फार्मूला है, एक सोडियम के साथ 1 हाइड्रोजन है। कैल्शियम हाइड्राइड का फिक्स फार्मूला है, एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन है, बट इनका फिक्स फार्मूला है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग से बने हैं, और यहाँ किसी तरह की केमिकल बॉन्डिंग मेटल हाइड्रोजन के बीच में नहीं होती है। तो ये होते हैं मेटेलिक हाइड्राइड, क्योंकि मेटल फॉर्म कर रहे हैं। इंटरस्टिशियल, क्योंकि इंटरस्टिशियल्स में वॉइड में हाइड्रोजन के आ जाने से बने हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि इनका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, बना ही नहीं सकते फिक्स फार्मूला, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना इसके अंदर हाइड्रोजन है, और अलग अलग सर्कमस्टांसेज में हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग हो सकता है, इसलिए इनका कोई फिक्स स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला नहीं होता। इसलिए तीसरा नाम क्या रखा है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। अच्छा, क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे बनाते हैं? ऐसा नहीं है। देखो, डी ब्लॉक में इन डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो ग्रुप 7, 8 और 9 and 9 do not form this type of hydride, do not form this type of hydride। ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 इस तरह के हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। अच्छा, कोई कोई ऐसा एलिमेंट है का तो सबसे ज़्यादा जिसमें टेंडेंसी हो इस तरह के हाइड्राइड बनाने की? बिल्कुल है, और वो एलिमेंट क्या है? पैलेडियम।
देखो पैलेडियम एक ऐसा मेटल है जिसमें हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की बहुत हाई टेंडेंसी होती है। पैलेडियम हैज़ वेरी हाई टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन पैलेडियम में कहाँ चल जाती है? इसी तरह वॉइड्स में चली जाती है वो। पैलेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, पीडी हैज़ very high tendency to form this type of hydride। पैलेडियम में इस तरह के हाइड्राइड को बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमने हाइड्रोजन का एक कंपाउंड हमने पूरा किया है जिसका नाम है हाइड्राइड। चलो आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, बाकी कल देखेंगे। अगले 2-3 दिन में मैं ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अगले 2-3 दिन में। इसके बाद फिर पी ब्लॉक एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे।